कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं और दिमाग बोल रहा है बस एक चैप्टर और देख लेती हूँ, सिर्फ एक कंसेप्ट और पढ़ लेती हूँ, सिर्फ थोड़ा सा और चैप्टर्स देख लेती हूँ या थोड़े से और नोट्स पढ़ लेती हूँ। किसी फ्रेंड ने मुझे बोल दिया कि मेरे पास इस चैप्टर के नोट्स अवेलेबल, और मैं कह रही हूँ मैं वो भी पढ़ लूँ। लास्ट मिनट, लास्ट डे ऑफ एग्जाम में आप इतना 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 प्रेशर लेते हो कि आपको लगता है कि एक छोटी से छोटी चीज भी अगर रह गई है तो वो भी मैं पढ़ के जाऊं। वन डे बिफोर एग्जाम पढ़ाई का टाइम नहीं, पैनिक कंट्रोल करने का दिन होता है। आज मैं आपको बताऊंगी एग्जाम से पहले क्या क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन विद द स्टूडेंट्स कि वो अपना पैनिक लेवल ही कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसके कारण उनके बहुत एग्जाम्स खराब हो जाते हैं। तो सीए एग्जाम्स में पढ़ाई हर बच्चा करके जाता है। एवरी वन वॉन्ट्स टू क्लियर द एग्जाम्स इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड दैट्स द बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड कि आपका एग्जाम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, इसी अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। बट उसको करना कैसे है, पैनिक कैसे कंट्रोल करना है, कैसे आपने जो पढ़ा है वो उसी का आउटपुट आप एग्जामिनेशन हॉल में दे सकते हो, दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम दिस। हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति नागी। ये वीडियो एंड तक देखना आज आपके लिए बहुत जरूरी है। आई ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट बिकॉज आपके एग्जाम्स आ गए हैं। क्योंकि आज एक गलत अगर आपने किया तो आपका पूरा एग्जाम ड्यूरेशन, पूरे एग्जाम्स बिगड़ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन इन स्टूडेंट्स कि वो लास्ट मिनट में इतना पैनिक हो जाते हैं कि जो भी पढ़ा लिखा होता है वो एग्जाम्स में वो चीज का आउटपुट दे ही नहीं पाते। एंड दैट्स द मेन एजेंडा। एवरी स्टूडेंट दैट इज गोइंग फॉर द सी एग्जामिनेशन हमेशा वो पढ़ के ही जाता है, बट आउटपुट कुछ लोग ही दे पाते हैं। से इम्पोर्टेंट, प्लीज 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 कीप इट इन योर माइंड, गोल्डन रूल है, इसको लिख लो। नया टॉपिक लास्ट डे के ऊपर मुझे कुछ भी शुरू नहीं करना है। मुझे कुछ भी चीज ऐसी नहीं करनी है जो पहले मुझे नहीं पड़ी हुई है। मुझे जो आता है उसी को परफेक्ट करना है, उसी को स्मूथ करना है। और लास्ट डे का मेरा गोल है कॉन्फिडेंस अप करना और कंफ्यूजन को मिनिमाइज करना, डाउन टू डाउन करना। आज अगर मैंने कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट किया तो एग्जामिनेशन हॉल में मेरा दिमाग बोलेगा ये देखा हुआ है, ये मुझे आता था पर मुझे याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि ये लास्ट डे में पढ़ा था और मैं उसको कंसेप्चुअली प्रॉपर रिवाइज नहीं कर पाई। लास्ट डे पे सिर्फ इन चीजों पे फोकस करो तो आपको एग्जाम में कोई भी नहीं फेल कर सकता। फर्स्ट, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसको कंप्लीटली थॉरोली पढ़ के जाओ। सेकंड, अगर आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उसके फॉर्मूलाज कंप्लीटली अच्छे से याद रखो, बिकॉज उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। प्रोविजंस क्या है, उसकी सेक्शंस क्या है, कंप्लीटली उसको याद रखो। कॉमन मिस्टेक्स की जो आपने लिस्ट बनाई थी लास्ट 7 डेज ऑफ रिवीजन में, उस लिस्ट को रिवाइज करो कि ये मिस्टेक्स मैं अपनी पढ़ाई के ड्यूरेशन पे करती आई हूँ। 10 या 15 एमसीक्यू अपने सॉल्व करके देखो, दैट गिव्स यू अ सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मुझे आता है। लॉ में या आप थियरी सब्जेक्ट में हेडिंग्स हैं, कीवर्ड्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उन सबको याद रखो, उन सबको रिवाइज करो। अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे अकाउंट्स है, क्यूए है, उसमें फॉर्मूलाज या 4-5 सिमिलर क्वेश्चंस जो हैं उनको एक बार अच्छे से देखो, क्या आप उनको सॉल्व कर पा रहे हो, क्या उनके फॉर्मूलाज याद है, क्या उनकी थ्योरी याद है, क्या उनके पैटर्न्स याद है। अगर तो वो याद हैं तो आपको चीजें कॉन्फिडेंस देती जाएंगी, बिकॉज आप सब चीजें रिवाइज कर रहे हैं। लास्ट मिनट में आपने लास्ट डे पे ये चीजें से बिल्कुल दूर रहना है। कोई भी हैवी प्रॉब्लम है जो आपको पहले सॉल्व नहीं हो पाई, उसको दोबारा से अभी करने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो। पहले अगर कर लिया है तो ठीक है, अभी अगर नहीं कर पा रहे तो उसको छोड़ दो। सेकंड, नए नोट्स बनाना लास्ट डे के ऊपर बिल्कुल भी गलत स्ट्रैटेजी है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग दैट। लास्ट डे के ऊपर ऐसा नहीं होता है जो चीजें मैं लिख के याद करूंगा वो याद रहेंगी। लास्ट डे के ऊपर सिर्फ जो चीजें लिखी हुई हैं उसी को रिवीजन करनी होती है। यूट्यूब लास्ट डे हैक है, बिंज वॉच करना है, कंप्लीटली रॉन्ग, प्लीज उसको मत करो। आज के दिन लास्ट एग्जाम से पहले मेरी वीडियोस देखना, प्लीज किसी की वीडियोस मत देखना, ये आपका कंप्लीटली टाइम वेस्ट ही करेगा। फ्रेंड्स के साथ सिलेबस को अपडेट करना, ये चीजें भी आज आप नहीं करोगे। आज का कंपैरिजन आपको सिर्फ पैनिक करेगा और कुछ नहीं करेगा। डोंट ट्राई टू डू दैट एवर। एग्जाम इवनिंग पे मॉक टेस्ट पेपर बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बेटर ऑप्शन क्या है?
1 या 2 घंटे की लाइट प्रैक्टिस करें, जो आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ें मुझे रिवाइव करनी है या मुझे रिमेंबर करनी है। सिर्फ सिमिलर फ़ैमिलियर क्वेश्चंस को ही अब देखें, गलती कोई रिपीट ना हो, सिर्फ इतना ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि जो लास्ट आपने 7 डेज़ की स्ट्रैटेजी में देखा था, मॉक टेस्ट पेपर आपको तब करने थे, तब आपने जो मिस्टेक्स करी हैं, उसको एक बार कंप्लीटली देख लें, क्योंकि आज टेस्ट का नहीं, माइंड सेट करने का दिन है। लास्ट मिनट पे मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं देने हैं, दैट्स गोइंग टू कंप्लीट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज़ एक मॉक टेस्ट पेपर कंप्लीट कम से कम 3 से 4 घंटे आपके लेगा, एंड दैट्स गोना कंप्लीटली वेस्ट योर डे। आज का दिन आपका एंजाइटी हैंडल करने का दिन है। इसको हैंडल करने के लिए 10 मिनट्स की, 15 मिनट्स की वॉक लें, डीप ब्रीथिंग करें, फ़ोन साइलेंट करें, लॉन्ग आवर्स टॉक ऑन और फ़ोन नहीं करने हैं लास्ट डे के ऊपर। आज जो पढ़ सकते हो वो आप पढ़ चुके हो, आपको काम रहना है, चीज़ें रिवाइज़ करनी है, जो आपके स्ट्रॉन्ग्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करना है, अपने शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है, अपनी एंग्ज़ायटी को, अपने पैनिक लेवल को लो रखना है। सब चीज़ों को अपनी एक जगह पे रख लो, अपना एडमिट कार्ड, अपना आईडी प्रूफ, अपने एक्स्ट्रा पेन्स एंड पेन्स, अपनी सिंपल एक वॉच, अपना सेंटर लोकेशन चेक, कहाँ पे मेरा एग्ज़ाम है। पेपर के दिन सर्चिंग नहीं होती, सिर्फ सिटिंग एंड राइटिंग होनी चाहिए। पेपर के दिन आपको कोई भी चीज़ पैनिक ना करे, इसलिए सब चीज़ें एक ही जगह पे रखो। अपना एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, कीप इट विथ योरसेल्फ। जो लोग भगवान को मानते हैं, जैसे मैं करती होती, तो मैं अपना आईडी कार्ड, मैं अपना आईडी प्रूफ, अपने पेन्स एंड ऑल, आई कीप इट इन फ्रंट ऑफ माय गॉड। तो मैं बाबा जी के सामने रख देती थी, उनको प्रे करती थी, अब आप ही इनका ध्यान रखना ताकि कोई गड़बड़ ना हो। व्हाटएवर फील्स यू, व्हाटएवर मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट, उसको आप करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस और भी इंक्रीज होगा। डे के ऊपर अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवाने के लिए सिर्फ वो चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है जो आपको अच्छे से आती हैं। जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको याद करना, प्लीज़ इग्नोर दैट कि मैंने ये चैप्टर्स नहीं करे, मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया। आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में गए, कोई कुछ चीज़ डिस्कस कर रहा है, प्लीज़ इग्नोर देम। जो आपने पढ़ना था वो पढ़ चुके हो, और चीज़ें अभी आप नहीं पढ़ सकते। कीप योर फूड लाइट, बिकॉज़ आपके एग्ज़ाम का टाइम और आपके जो फूड का टाइम है उसको मैच करो, उससे पहले आप आराम से खा लो, लाइट फूड रखो। बाकी अब ऑब्वियसली एग्ज़ाम के पहले खाया भी नहीं जाता, ये तो हमें पता है, बट खा के जाओ, लाइट फूड खा के जाओ। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होता, प्लीज़ माइंड रेडी करना होता है। माइंड को काम करना, कॉन्फिडेंट रखना, क्लियर रखना, ये एग्ज़ाम में एक फ़ॉर्मूला है जो आपको करना है। आज आपका सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आपने जो सारी तैयारी करी है, आज आप उसको किताबों में अपने हाथों से उतार के आओगे अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में। एंड बेस्ट 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 विशेज़ फ्रॉम माय साइड कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, आपके नंबर बहुत अच्छे आएँगे, आप इस अटेम्प्ट में ज़रूर क्लियर करोगे, एंड दैट्स बेस्ट विशेज़ फ्रॉम माय साइड। एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस, आई एम ऑलवेज 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 देयर फॉर यू। डोंट वेट कि हम ये चीज़ बाद में पूछ लेंगे। Have any kind of query in your mind, drop down in the comment box, I'll reply to this one.